हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राजस्थान पुलिस की संभावित कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, और मैं बताने वाला हूँ वो तथ्य के साथ मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं। देखो, कट ऑफ को निर्धारित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, कट ऑफ को पे क्या क्या निर्धारित करते हैं। देखो, सबसे पहले निर्धारित मुख्य रूप से करता है तो पेपर का लेवल कैसा है वो कट ऑफ को निर्धारित करता है। उसके बाद में निर्धारित करता है 2 नंबर के पॉइंट की बात करें, पदों की संख्या कितनी है, आपकी वैकेंसी है जो राजस्थान पुलिस की, उसमें पोस्ट कितनी है और पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। उसके बाद में देखो, आपके फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये 4 नंबर पॉइंट। उसके बाद में बात है 6 नंबर का पॉइंट है, देखो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और 6 पॉइंट देखो, पेपर में कितने % और कितना समय मिला है। और 7वां नॉर्मलाइजेशन। ये 7 बिंदु हैं वो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहती है। अब देखो, अपन एक एक पॉइंट को मैं आपको विस्तार से अच्छे से समझाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन या नई सूचना होगी आपसे संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो पेपर का लेवल कैसा था। देखो 13 मई का पोल है, पेपर का लेवल कैसा था। आसान बताया 18% ने, कठिन बताया 82% ने। वोट पोल के हैं 1.7 के ने, 1700 ने वोट पोल किए हैं। उसके बाद में जो देखो 14 मई का वोट पोल का मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट शिफ्ट का है, पेपर का लेवल कैसा था। आसान 13% ने, मध्यम स्तर का 60% ने और कठिन बताया है 27% ने। 15 को फर्स्ट पारी का दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, पेपर का लेवल आसान 10% ने बताया है, मध्यम स्तर का 55% ने और कठिन स्तर का 35% अभ्यर्थियों ने बताया है। अब देखो, इन सभी के अकॉर्डिंग और 16 का और बाकी पारियों के अकॉर्डिंग मैंने देखा है तो पेपर का लेवल है वो मध्यम स्तर से कठिन स्तर की तरफ है, ईजी का नहीं है। पुलिस की भर्ती के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल है वो अच्छा है, और पिछली बार का पेपर का जो पुलिस के हुए हैं उनके अकॉर्डिंग भी पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। अन्यथा बाकी पुलिस के पेपर आते हैं पिछली बार तो उनका पेपर का लेवल था सरल से मध्यम, और इस बार पेपर का लेवल है मध्यम से कठिन की ओर। अब बात करते हैं, देखो दूसरे नंबर पॉइंट की कि वैकेंसी कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। आप सभी को अवगत है लगभग 4500 पद हैं, 4438 4500 पद हैं आपके। अब बात करें तीसरे नंबर, पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखो, फॉर्म भरे थे 18 लाख के लगभग। अब पेपर देने वालों की बात करें तो 12 से 13 लाख अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पेपर दिया। कोई डबल फॉर्म भरे थे, कोई अन्य कारण से अनुपस्थित रहे। 12 से 13 लाख के मध्य 13 लाख के लगभग फॉर्म भरने वाले ने एग्ज़ाम दी है। उसके बाद में देखो, फिजिकल में कितने गुना पास किया जाए। अभी तक बताया जा रहा है 5 गुना। अब जो मैं कट ऑफ आपको अनुमानित बताने वाला हूँ वो 5 गुना के अकॉर्डिंग बताऊँगा। यदि इसको बढ़ा करके 7 गुना कर दी जाएगी तो कट ऑफ उसमें से डाउन हो जाएगी। कम नहीं करने की संभावना है, ज़्यादा हो सकती है। 5 गुना तो रहेगा, उससे ऊपर भी हो सकता है। 8 गुना कर दें, 7 गुना कर दें, 10 गुना भी कर दें फिजिकल के लिए, लेकिन ज़्यादातर 5 गुना की संभावना है। अभी तक 5 गुना के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में देखो, 5 गुना के अकॉर्डिंग यदि बुलाया जाएगा तो देखो 22,000 के लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 22,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा 5 गुना के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगला देखो, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इम्पोर्टेंट बात। देखो, सभी को अवगत है नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 8 से 10 क्वेश्चन 150 में 8 से 10 क्वेश्चन तुक्के के सारे। अब जो नेगेटिव डाउट है वो क्लियर उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, यदि करते हैं तो तुक्के के अकॉर्डिंग बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन तुक्के के लग जाते हैं। यदि नेगेटिव नहीं होती तो 8 से 10 क्वेश्चन नहीं के तुक्के नहीं लगेंगे तो कट ऑफ है वो आपकी नीचे रहेगी। दूसरी बात, नेगेटिव होती है तो यदि एक क्वेश्चन भी आप डाउट वाला नहीं करोगे तो भी 4-5 क्वेश्चन आपके लगभग गलत हो ही जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। उसमें क्या कारण है कि आपको परीक्षा का दबाव रहता है और एग्जामिनर है तो आपके ऑप्शन है वो आसपास ही देता है। 2 डाउट वाले करोगे तो फिर ज़्यादा जाएंगे, 1 डाउट वाला भी नहीं करोगे ना, 1 क्वेश्चन भी डाउट वाला नहीं करोगे तो भी 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे।
और जो तैयारी करके दबाव में रहते हैं तो उनको 150 क्वेश्चन के पीछे देखो 2 क्वेश्चन तो उनके भरने में ही गलत हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो भरने में ही गलत हो जाएंगे। पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी फ्रेश अभ्यर्थी होते हैं, उनको ज़्यादा इतना अनुभव नहीं होता है, तो उनके तो होने ही हैं। तो 150 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो भरने में गलत हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली वैसे गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन भी डाउट वाला नहीं करेंगे, तो डाउट वाला करेंगे तो उसके बाद में संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आजकल एक नॉर्मलाइजेशन की बात है, नॉर्मलाइजेशन पटवारी में तो उससे भी कट ऑफ है वो काफ़ी प्रभावित रहती है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें होगी या नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं है और ज़्यादातर संभावना है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लगभग पेपर है वो नॉर्मल इक्वल थे, लेकिन अब जैसे पटवारी में कर दी पेपर का लेवल लगभग समान था फिर भी कर दिया, तो हो सकता है वो तो बाद में निश्चित होगा, अभी नहीं है। अब देखो पेपर में कितने क्वेश्चन और कितना समय मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 150 क्वेश्चन थे और 120 मिनट मिली है, तो मैथ का भी था और बाकी पार्ट भी, पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो लगभग अभ्यर्थियों के जो तैयारी करके गए हैं उनके 10 से 15 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से नहीं हो पाए लास्ट में। यदि नेगेटिव नहीं होती तो फिर वैसे भी फिलअप कर देते, लेकिन नेगेटिव थी तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेके 10 से 15 क्वेश्चन के लगभग अभ्यर्थी उनके छूट गए हैं, जो तैयारी करके गए हैं। अच्छी तैयारी थी उनके नहीं छूटे, मीडियम स्तर के बच्चों के क्वेश्चन वो छूटते हैं, क्योंकि वो पेपर का लेवल अच्छा था तो देखने में शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगा दिया और उसके बाद में वो लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है ना, टाइम कम मिल पाया। अब बात करें देखो आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों ये संभावित कट ऑफ है तो मैं बता देता हूँ कि ये पेपर आउट नहीं हुआ तब की बात है। देखो 14 की सेकंड पारी पर आपका पेपर तो आउट मान लिया गया है, बाकी में भी यदि गड़बड़ नहीं हुई है तो अब देखो वोट पोल के अनुसार 12 के ने वोट किया है, 90 से कम वाले 26%, 90 से 110 वाले 56%, 110 से 20 वाले 9%, 120 से 30 वाले 4%, 130 प्लस वाले 5% अभ्यर्थी हैं। 12 के ने 12 जाने वोट पोल किया उसमें से। अब देखो आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है मैं बता देता हूँ आपको। जनरल की बात करें तो आपकी कट ऑफ है वो 95 से 105, मेल की है 95 से 105। ओबीसी की बात करें तो 90 से 100, 150 में से 95 से। यदि जनरल में 100 प्लस है तो सेफ स्कोर में है, उसको डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओबीसी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 से 100 के मध्य ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात करें देखो ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस भी 90 से 100 के मध्य रहेगी। अब इसको एमबीसी पढ़े में, एमबीसी की है वो 85 से 95 के मध्य रहने की संभावना है। फिर बात करें एससी की 80 से 90 के मध्य और एसटी की 75 से 85 के मध्य। अब ये मेल की कट ऑफ मैंने बता दी है। और फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो इनसे 2 से 3 क्वेश्चन, फीमेल की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन के मध्य इससे डाउन रहेगी। भाई 2 से 5 के मध्य हो सकता है, 2-4 मतलब 2 से 5 की मध्य इससे आप डाउन मान। जैसे जनरल की मैंने बताई है 95 से 105, तो इसकी मान लो आप 90 से 100 के मध्य में रहने की संभावना है। जितनी भी इसमें रहेगी उससे 2 से 5 की बिंदे डाउन रह जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और इस कट ऑफ से जो भी इस कट ऑफ के दायरे में आ रहा है वो अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाए और भ्रमित नहीं हो, लगातार अपनी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।